तो हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी में सबसे पहला सक्सेस का पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज़ आप ये डिफ़ाइन करो कि कहाँ जाना है कुछ सालों में। तो आप अपने आने वाले 5 ईयर्स में कहाँ पे होना चाहते हैं, विच मीन्स कि आपको कौन सा पाथ चुनना है। अगर आप रियल में रेडी हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, देन तभी आप इस पाथ को चुनिए, आप तभी जावास्क्रिप्ट पढ़िए। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ और करना है आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक माइंड में ये बनाकर चलिए कि आपको एक्चुअल में 5 साल में कहाँ होना है। तो एट दिस पॉइंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बिकम वट एवर यू वॉन्ट टू बी। ओके, तो सपोज दैट आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर बनना है या फिर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है। तो देखो फ्रंट एंड डेवलपर में क्या होगा, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, सास एंड अदर कुछ चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि रिएक्ट वगैरह सीख सकते हो आप। ठीक है, अब मान लो कि आपको बैकएंड भी सीखना है। ठीक है, तो आपने रिएक्ट सीख ली और उसके बाद आपने Node.js सीख ली, उसके बाद आपने जावास्क्रिप्ट भी सीख ली, आपने जेंगो भी सीख लिया। एग्जैक्टली आपको किससे बैकएंड डेवलपमेंट करनी है। आपने जावास्क्रिप्ट सीख ली तो आप सपोज दैट आप इजीली जेंगो भी सीख सकते हो, जेंगो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपका पाथ क्या होगा, विच मीन्स कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप कंप्लीटली प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोजेक्ट्स बनाते रहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते रहिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसको ट्रैश में फेंक देते हैं। विच मीन्स कि आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा और उसके बाद सपोज दैट कि आपने फंक्शंस के बारे में पढ़ा। अब फंक्शंस के बारे में पढ़ने के बाद सीधा आप जंप कर जाते हो स्विच स्टेटमेंट में या फिर किसी और चीज़ में। तो आपने एक्चुअल में क्या पढ़ा, विच मीन्स कि आपने क्या उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, क्या उससे आपने कुछ बनाया, क्या उससे कुछ रिट्रीव किया, क्या उससे कुछ चैलेंजेस आपने अपने आप को दिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे सबसे पहले वहाँ पे देखोगे, उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पूरी क्लियरली देखोगे कि एक्चुअल में ये जो मैंने पढ़ा है इसको मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ या नहीं। उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज़ आप आगे ना ही बढ़ें तो ही अच्छा है। आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को लर्न करते रहें और जो भी पहले कॉन्सेप्ट को लर्न करें, ठीक है, आपने 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने, 5 कॉन्सेप्ट को लर्न करिए। ओके, उसके बाद उन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के सोचिए। आप इकट्ठे सारी चीज़ों को मत ग्रैब करिए। हो सके तो आप नोट्स बना सकते हैं, खुद से राइट करिए कोड। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप कोडिंग करते हैं या फिर कोई भी कोर्स करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको पूरी तरीके से भागना नहीं है। आपको पूरी तरीके से ये माइंडसेट में नहीं रखना कि हाँ ठीक है मुझे इसे फिनिश करना है। आपका जो फिनिश वाली मेंटालिटी है ना, हमारी एक टेंडेंसी होती है कि नहीं मुझे ये कोर्स फिनिश करना है। आपको कोर्स फिनिश करने की मेंटालिटी नहीं रखनी है। आपको एक्चुअल में करना क्या है कि आपको एक्चुअली एक बार में कॉन्सेप्ट को समझना है और आपको ये मेंटली रिपेयर करना है अपने आप को कि ठीक है मैं इस कोर्स को करने के बाद मेरे को ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि फिर से मुझे कोई और कोर्स करना पड़े आने वाले 2 से 3 महीने 4 महीने बाद। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे, यानी कि प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच ही रहना चाहिए आपका। हमेशा आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी ना समझ में आए, स्टैक ओवरफ्लो गूगल है आपके पास, मेरे वीडियोज़ हैं, इसको देख सकते हैं। नहीं मन मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। उससे क्या होगा कि आपकी कोडिंग स्किल्स धीरे धीरे इम्प्रूव होती रहेगी। उसके बाद आप देख सकेंगे कि आपके कोड काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुके हैं और काफ़ी बेटर डेवलपर आप बन चुके हैं कुछ टाइम बाद। आप जब कोर्स कंप्लीट कर लोगे या फिर कोई भी कोर्स भी कंप्लीट कर लो, आप कभी भी कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से नहीं जान सकते। यानी कि वेब डेवलपमेंट इतना बड़ा फील्ड है कि आप यहाँ पे सारी टेक्नोलॉजीज़ को नहीं जान सकते जस्ट बिकॉज ऑफ हर एक ईयर में नई लॉन्च होती हैं, नए उसके वर्जन लॉन्च होते हैं। दूसरी चीज़ ये इतना वास्ट है कि आप सब कुछ नहीं समझ सकते। ओके, तो परफेक्शनिज्म मत अपनाइए। उसके बाद आप अपने आप को किसी भी बड़े डेवलपर्स से, टॉप डेवलपर्स से कंपेयर ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि आपकी लर्निंग का पाथ एक अलग तरीके का है, उनकी लर्निंग के पाथ एक अलग तरीका। मे बी वो 20 साल या 10 साल से कोडिंग फील्ड में है और ये कंटिन्यू वो रात दिन कर रहे हैं। तो आप अपने आप को उनसे कभी भी कंपेयर करने की कोशिश ना करें। ये पूरी तरीके से गलत है और इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो आप एक अच्छे डेवलपर हैं एंड दैट्स इट। ये माइंड में कीप करिए और उसके बाद कंटिन्यू करिए अपनी जर्नी को साथ में पढ़ते हुए। यानी कि आपका लर्निंग प्रोसेस जो है, सपोज दैट कि आपको कोई ऐसा मिल जाता है कि जो वही पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि
सपोज दैट कि वो भी नूब है और आप भी नूब हो, या फिर अब उसको कुछ कोडिंग आती है और आपको आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, आप किसी की भी हेल्प ले सकते हो कोडिंग जर्नी में। आप ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेम पर्सन के साथ पढ़ सकते हो और शेयर कर सकते हो कि ये मैंने ये बनाया है, ये लेआउट मैंने बनाया है, तुमने क्या बनाया है, क्या क्या हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। अगर मैं आपकी जॉब प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ कि सपोज दैट आप ये कोर्स या कोई भी कोर्स जॉब के लिए कर रहे हो, जॉब पाने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि आप कोर्स को कंप्लीट करिए, उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट बिल्ड करिए। ठीक है, प्रोजेक्ट्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आपकी जॉब को लेने के लिए। उसके बाद सपोज दैट कि आपको कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं, फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट कम से कम 20+ डिप्लॉय करिए। उसके बाद जो आप होंगे वो कोई नहीं होगा। सपोज दैट कि आप रिक्रूटमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे आपकी जो पोजीशन होगी उन सारे डेवलपर्स से अलग होगी, आपके पास पूरी तरीके से अच्छी खासी स्किल होगी। दूसरी चीज़, आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे और आप उन 20 प्रोजेक्ट्स में इतना ज़्यादा अपने आप को वहाँ पे टाइम लगा चुके होंगे कि आपको कोई भी चीज़ आपको HR वगैरह को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इजीली वहाँ जाइए, आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ और कहिए कि मैंने ये किया है, और वहाँ पे आप डायरेक्टली बोल सकते हैं तुम्हें हायर करना है हायर करो, अदरवाइज़ आई डोंट केयर। ठीक है, वो आपके प्रोजेक्ट पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने रियल में किया है, प्लीज़ डू नॉट कॉपी एनीथिंग, ओके। अगर आपने किया है, दे विल डेफिनेटली गोइंग टू हायर यू। So yeah, that's all about from my side. That's all about from my experience. Let's start our journey again, and we are going to continue this. So yeah, thanks for watching. Bye bye. Take care.